अभी आपको मैं मिला था वो बेलका और स्ट्रेलका से। तो ये पहले टेस्ट एनिमल थे अंतरिक्ष में। आदमी अंतरिक्ष में भेजने से पहले कितने सारे कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट हुए। So today we are in Museum of Cosmonautica. This is like one of the Russia's best tourist destination. And I'm gonna go and see things out. आज मैं ये आपको जो दिखाने वाला हूँ ये दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट है, स्पुतनिक फर्स्ट। या 1957 तक कभी कोई व्हीकल अर्थ की एस्केप वेलोसिटी रीच ही नहीं कर पाया, लेकिन 4 अक्टूबर 1957 को ये मिरेकल हुआ और ये 83 किलोग्राम का वेसिकल 7.91 किलोमीटर पर सेकंड की अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को रीच कर गया। दिस वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, स्पुतनिक फर्स्ट। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये पहला बायोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब कि इसके साथ हमने एक डॉग को अर्थ में भेजा था। लाइका करके डॉग थी, जो कि पहली कोई भी लिविंग क्रिएचर है जो कि स्पेस में भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली वो ये ऑपरेशन के दरमियान ही मर गई और वो सक्सेसफुली स्पेस में न जा पाई। उसका नाम लाइका था और उसने बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी हमारे लिए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से हमने बहुत कुछ सीखा और उसका बहुत सारा डाटा काम में आया। बाद में 3 साल बाद रशिया ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट के तहत रशिया को अपना जो इजेक्टर था वो इजेक्टर टेस्ट करना था लिविंग एनिमल्स पे। और उस वक्त उसने एक प्रेशराइज कैबिन स्टडी के तहत, जो कि उनका वोल्टा प्रोजेक्ट था, उसमें फिर से 2 डॉग्स को भेजा, बेलका और स्ट्रेलका। इन 2 डॉग्स के साथ रशिया ने कुछ छोटे चूहे, कुछ बड़े चूहे भी भेजे, फंगस भेजा, प्याज भेजे, ताकि वो उनको स्टडी कर पाए। अभी आपको मैं मिला था वो बेलका और स्ट्रेलका से। ये है वो बेलका और स्ट्रेलका। तो 1960 और 1961 में उनको भेजा गया वो स्टॉक स्पेसक्राफ्ट में, और इनके लिए ये दोनों भी स्ट्रे डॉग थे,
इनको ये 25 घंटे तक स्पेस में रहे, अपने धरती के 17 चक्कर लगाए और फिर इनको वापस लाया गया। और इनको उन 25 घंटों में इनको जेली लाइक फूड भी खिलाया गया, इनको बहुत सारा पानी भी पीने के लिए वहाँ पे अवेलेबल था। और इसके तहत एक्चुअली हमने ये टेस्ट किया कि लिविंग क्रिएचर स्पेस में ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये पहले टेस्ट एनिमल थे अंतरिक्ष में, यही इनकी खासियत है। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक वोस्टॉक प्रोजेक्ट का डिसेंडिंग कैप्सूल है। तो वोस्टॉक प्रोजेक्ट के तहत जब कॉस्मोनॉट्स को ऊपर भेजते थे तो उनको वापस लाने के लिए ऐसे कैप्सूल यूज़ करते थे। तो ये वो कैप्सूल है जिसने दुनिया का सबसे पहला कॉस्मोनॉट यूरी गागारिन को धरती पे वापस लाया। ये जब एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेजा गया तो उसके बाद में उनको ये डिसेंडिंग कैप्सूल में रखा। इस सीट में एक इजेक्शन बटन होता है और ये इजेक्शन सीट है। जब धरती के 7 किलोमीटर नज़दीक ये कैप्सूल आ जाता है तब उसको वो इजेक्शन बटन प्रेस करना पड़ता है। जब वो इजेक्शन बटन प्रेस करता है कॉस्मोनॉट तो वो इसमें से बाहर इजेक्ट हो जाता है और कैप्सूल नीचे गिर जाता है। और जो कॉस्मोनॉट है वो 7 किलोमीटर मतलब 23,000 फीट पैराशूट के सहारे से धीरे 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 धरती पे आता है। तो अप्रैल 1961 में हमने इतिहास रच दिया कि पहला ह्यूमन को हमने स्पेस में भेज दिया। ये वोस्टॉक प्रोजेक्ट की तहत बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए और जो पहली वुमन थी वैलेंटिना तेरेश्कोवा, वो पहली वुमन बनी जो कि स्पेस में गई इस प्रोजेक्ट के तहत। और ये दुनिया का एक बहुत लाजवाब प्रोजेक्ट था। पहला आदमी अंतरिक्ष में भेजने से पहले कितने सारे कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट हुए आपको जान के हैरानी होगी। 40 कुत्तों पे 40 डॉग्स वेर ट्रैवल बिफोर द यूरी गागारिन वेंट इनटू स्पेस। तो उन 40 कुत्तों की कुर्बानी है जिससे रशियन स्पेस एजेंसी ने बहुत कुछ सीखा और तब जाके यूरी गागारिन को उन्होंने लॉन्च किया। थैंक यू डॉग्स। ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये कोई मामूली इंजन नहीं है, ये है RD-107। RD-107 ये वो अकेला इंजन है जिसने सबसे पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। यही इंजन यूज़ करके पहला कॉस्मोनॉट यूरी गागारिन भी स्पेस में गया। सॉरी, यही नहीं, इस इंजन ने बहुत दूर तक मदद की। बहुत सारे मिशन जो कि मून पे, वीनस पे, मार्स पे बनाए गए उसमें यही इंजन यूज़ हुआ। और इसके बहुत सारे एडवांस फॉर्म्स भी आए फ्यूचर में। तो ये था RD-107 इंजन।